जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कल की पुराण का। सूत जी बोले, इसके बाद हथिनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री भगवान विष्णु के अवतार कल्कि जी ने, जो पापों का नाश करने वाले हैं, सब पर विजय पाने वाले हैं, ने उस बौद्ध सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून से रंगी हुई, जिसकी कमर प्रतीत हो रही थी, जिसके सुंदर बाल फैले हुए थे, जो भाग रही हो, जो रतियुक्त से घायल हो गई हो, ऐसी नायिका की तरह जो सेना हो, वह भागती हुई सेना ने सैन्य नायक कल्कि जी ही बोले, हे बौद्ध लोगों, तुम सब युद्ध के क्षेत्र में मत भागो, लड़ाई के लिए तैयार हो वापस लौटो और अपना बल तथा बहादुरी दिखाने के लिए किसी तरह की कमी न छोड़ो। कल्कि जी के ये वचन सुनकर वह बालहीन जिन बौद्धों का नायक क्रोधित होकर सांड पर सवारी किए चमड़े की तलवार लेकर लड़ाई के लिए उनके सामने दौड़ा। विविध हथियारों से लसे अनेक प्रकार के युद्ध करने में पारंगत वह जिन कल्कि जी के साथ युद्ध करने लगा, युद्ध में जिसकी चतुराई देखकर देवतागण भी अचंभे से पड़ गए। उनके भाले से घोड़े को बेध और बाण से कल्कि जी को बेहोश कर जल्दी ही उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करने लगा, पर किसी भी तरह उन्हें न उठा सका। जिनसे कल्कि जी को संसार का भरण पोषण करने वाला जानकर क्रोधपूर्वक देखते हुए उनके साथ 10 का सा व्यवहार करने वाले कवच और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न कर डाले। यह देखकर विशाख पूर्वक पूर्वराज जी ने गदा के जिन को घायल किया और उनकी ही लीला से मूर्छित हुए कल्कि जी को अपने रथ पर चढ़ाकर चल दिए। कल्कि जी फिर होश में आने पर भक्तों को उत्साह देने के लिए विशाख पूर्णराज के रथ से उछलकर पृथ्वी पर कूदकर जिनके सामने चले। कल्कि जी का अत्यंत बलवान घोड़ा भी भालों की चोट की चिंता किए बिना युद्ध भूमि में कूद कूद कर पैरों की मार से, दांतों की चोट से, बालों की खींच कर बौद्ध सेना से स्थित हजारों दुश्मनों का क्रोधित होकर नाश करने लगा। घोड़े की भयंकर सांसों की हवा से उड़कर कोई कोई वीर तो दूसरे द्वीप में जा गिरे और कोई हाथी, घोड़े, रथ आदि से टकराकर युद्ध भूमि में ही गिर पड़े। गंधर्व और उनके साथियों ने थोड़े ही समय में बौद्धों की 6000 सेना का नाश कर दिया। भाग्य ने 1,10,00,000 सेना को मार गिराया और विशाल तथा उसकी सेना ने 25,000 शत्रुओं को नष्ट कर दिया। कवि ने अपने दोनों पुत्रों की सहायता से लड़ाई करके शत्रुओं की 20,000 सेना का नाश किया। इस प्रकार प्रज्ञा ने 10 लाख और सुमंत ने 5 लाख सेना को हराया। इसके बाद कल्कि जी हंसकर बौद्धों के सेनानायक जिनसे बोले, हे दुष्ट बुद्धि वाले, भागता क्यों है? सब तरह शुभ और अशुभ फल देने वाले भाग्य स्वरूप मुझको समझकर मेरे सामने आ। मेरे बाणों से घायल होकर अब तुम परलोक चले जाओगे, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, इसलिए तुम बीच में ही अपने भाई बंधुओं का सुंदर मुख देख लो। कल्कि जी के ये वचन सुनकर भगवान जिन बौद्धों के स्वामी हंसकर बोले, अदृष्ट सभी सामने प्रकट नहीं होते हैं। हम सब प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई दे को छोड़कर और किसी को न मानने वाले यानी प्रत्यक्षवादी बौद्ध हैं। शास्त्र में कहा गया है कि देव हमारे द्वारा मारा जाएगा, अतः तुम्हारा भ्रम व्यर्थ है। यदि तुम देव स्वरूप हो तो भी हम सब तुम्हारे सामने मौजूद हैं। यदि तुम बाणों द्वारा हमें मारोगे तो क्या बौद्ध लोग तुम्हें छोड़ देंगे? हमारे लिए तो निंदा भरे वचन सुनने से कहे गए ये वचन सुनकर ही लौटोगे। तुम स्थिर हो जाओ। बौद्धों का नायक जिन ने ऐसा कहकर तेज बाणों से कल्कि जी को ढक दिया। जिस प्रकार सूर्य के दर्शन से बर्फ की वर्षा नष्ट हो जाती है, उसी तरह बाणों के ही वर्षा कल्कि जी पर व्यर्थ सिद्ध हुई। जिन द्वारा लाए गए ब्रह्मास्त्र, व्यावाय, अग्न्यास्त्र, मेघास्त्र और अनेक दूसरे अस्त्र प्राचीन काल में भिन्न भिन्न अस्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के विनाश होते थे। जैसा किसी बाण में आग लगती है और जैसे किसी बाण से वर्षा होती है, कल्कि जी को देखते ही थोड़े ही समय में निष्फल हो गए। जिस प्रकार ऊसर धरती में बीज बोने से अनाज पैदा नहीं होता है, जिस प्रकार वेद
ना जानने वालों को दान देने से फल नहीं मिलता। जिस प्रकार भले लोगों की बुराई करके विष्णु भक्ति का पुण्य नहीं मिलता, उसी तरह जिनके द्वारा फेंके गए सारे अस्त्र बेकार होने लगे। इसके बाद कल्कि जी ने उछलकर सांड पर सवार होकर जिनके बाल उखाड़ लिए और दोनों ही पृथ्वी पर गिरकर मूर्खों की तरह भयंकर लड़ाई लड़ने लगे। पृथ्वी पर गिरने पर जिनने अपने एक हाथ में कल्कि जी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ में उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद चारूण और श्री कृष्ण की भांति दोनों ने ही पृथ्वी तट उठकर एक दूसरे के बाल और हाथ पकड़ लिए। ये दोनों महाबलशाली बिना शास्त्रों के वृक्षों की तरह मल्ल युद्ध करने लगे। हस्त हाथी जिस तरह ताड़ के पेड़ को तोड़ डालता है, उसी तरह कल्कि ने अपने पैरों की चोट से जिनकी कमर तोड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। हे ब्राह्मणों, जिनको पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर बौद्ध लोग हाहाकार करने लगे और शत्रु की मृत्यु देखकर सेना बहुत प्रसन्न हुई। जिनको रणभूमि में गिरा हुआ देखकर उसका भाई अत्यंत बलवान सुद्योधन गदा लेकर पृथ्वी की ओर कल्कि की ओर मारने के लिए पैदल ही शीघ्रता से दौड़ा। हाथी पर सवार शत्रु की सेना का नाश करने वाले कवि ने सुद्योधन पर बाणों की बौछार की, उसे बाणों से ढक दिया और शेर के समान गरजने लगा। धर्म के जानने वाले कवि ने गदा धारण करने वाले सुद्योधन को पैदल चलते देखा। तब वे स्वयं भी गदा लेकर पैदल ही सुद्योधन के सामने खड़े हो गए। जिस तरह हाथी शत्रु हाथी के दांतों से लड़ाई करता है, उसी तरह गदा युद्ध में चतुर अत्यंत वीर कवि और महाबलवान सुद्योधन आपस में गदा युद्ध करने लगे। लड़ाई के नशे में चूर दोनों वीर कर आवाज करके गदा द्वारा एक दूसरे पर किए जाने वाले वार से अपने अपने को बचाने लगे। इसके बाद कवि ने शेर जैसी गर्जना करते हुए अपनी कठोर गदा की चोट से सुद्योधन की गदा को भूमि पर गिराकर जल्दी ही उसके हृदय पर गदा का वार किया। गदा की चोट लगते ही वीर सुद्योधन भूमि पर गिर पड़ा, लेकिन सहसा उठकर उसने फिर कवि पर गदा का प्रहार किया। गदा की चोट से कवि भूमि पर तो नहीं गिरे, पर उनकी इंद्रियां नकारा सी हो गई और बेहोश होकर वे खड़े रहे। सुद्योधन महाबली पराक्रमी और हजारों रथ चालकों के साथ कवि को देखकर माया देवी को बुलाने के लिए चल पड़ा। जिस माया देवी को देखते ही देवता, राक्षस, मनुष्य तथा तीनों लोकों के सभी प्राणी प्राण रहित मूर्ति की तरह बेबस हो जाते हैं। सुद्योधन वही बौद्ध लोगों को उसी माया देवी के सामने लाकर लाखों करोड़ों की संख्या में मलेच्छ सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गया। माया देवी के रथ पर सिंहाध्वज सुद्योधन सुशोभित था। उस पर चढ़कर उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र पैदा किए। उस माया देवी की चारों ओर से कौवे, गीदड़ आदि ने घेर लिया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य आदि षड वर्ग अवगुण उनकी सेवा करने लगे। अनेक रूप धारण करने वाले बलवती त्रिगुणात्मकता माया देवी को सामने देखकर कल्कि जी की सेना भाग खड़ी हुई। शस्त्र धारण करने वाले सारे योद्धा तेजहीन मूर्ति की तरह शक्तिहीन हो गए। इसके बाद प्रभु कल्कि जी अपने भाई, जाति और मित्रों सहित ही अपनी माया रूपी पत्नी से लाचार और जीर्ण होते हुए देख करके उनके पास पहुँचे। सुंदर शरीर वाली लक्ष्मी जी के से रूप वाली माया की ओर जैसे श्रीहरि भगवान ने देखा, वह प्यारी पत्नी के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। अपनी माता माया को न देख पाने पर मुख्य बौद्ध लोग बल और पुरुषार्थ से हीन हो गए। वे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर रोने चिल्लाने लगे। अचानक भरे हुए चित्त वाले वे लोग कहने लगे, कहाँ चली गईं? इधर कल्कि जी ने अपने सेना पर दृष्टि डाली, उनको उठाया और मलेच्छों के नाश करने की इच्छा से तेज तलवार लेकर घोड़े पर सवार हो गए और तलवार की मोट को जोर से पकड़ा। बाणों ने उसे भरे हुए तरकस, सुंदर धनुष, कवच और उंगली
त्राण आदि से अपने उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रही थी। कवच के ऊपरी भाग में सोने की बनी बिंदियां जुड़ी हुई थीं, जो ऐसी चमक रही थी मानो नीचे बादलों के समूह में तारों की शोभा पा रही हों। मुकुट के अगले भाग में लगी हुई तरह तरह की मणियां शोभा पा रही थीं। ये सुंदरियों के नैनों को सुख देने वाले रस के मंदिर कल्की जी शत्रुओं के पक्ष को विलक्षण करने के लिए रूखी टेढ़ी नजर देखने लगे। भक्त जनों का मन कल्की जी के कमल रूपी चरणों को देखकर प्रसन्न हुआ और धर्म की निंदा करने वाले बौद्ध लोग डर गए। आकाश में देवतागण यह कहकर बहुत प्रसन्न हुए कि यज्ञ की अग्नि में अब फिर आहुति दी जाएगी, जो सजी हुई सेना के समूह को इकट्ठा कर सभी शत्रुओं का नाश करने से इच्छुक हैं, जो युद्ध करने में लीला दिखा रहे हैं और साधुओं का सम्मान करने वाले हैं, जो अपने जनों से दूर रहने वाले और सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसे में सज्जनों की इच्छा पूरी करने के लिए कि जी ने कुछ मलेच्छों को बाणों द्वारा भेद कर और कुछ को तलवार से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार विशाख, यूप, कवि, प्रज्ञा, सुमंत, गर्ग, गर्भ और विशाल आदि ने भी मलेच्छों को यमलोक पहुंचाया और सेना को उत्साहित कर लड़ाई करने के लिए उत्तेजित किया। यहीं पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अब हमारे तीसरे अंश का पहला अध्याय शुरू होगा और हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग 14वां अध्याय चलेगा। तो अभी आगे 14वें अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।